है दोस्तों, वी आर डेफिनेटली वेरी लकी जो इतनी अर्ली स्टेज में ये सिस्टम हमारे पास में आया है। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो आज ज़्यादातर लोगों को इस सिस्टम के बारे में पता नहीं है, या तो हम बोले कि 99.9% लोगों को इस धरती पे इस सिस्टम के बारे में पता नहीं है कि भाई AIPF क्या इतिहास लिखने जा रहा है, क्या यहाँ पर आने वाले समय में माइलस्टोन क्रिएट करने जा रहा है, किस तरीके से AIPF हजारों लाखों की नहीं, आने वाले समय में करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को बदलने जा रहा है। और ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है मार्केट के अंदर, जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जितने भी प्लान चल रहे हैं, ये सारे के सारे सिनेरियो को ये बदल देने वाला है। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है ना, जो एक नई दिशा, एक नया लोगों को एक रास्ता यहाँ पे दिखाने के लिए जा रहे हैं पूरी दुनिया को। सो दोस्तों, ये सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, दिस इज द AI पावर्ड फाइनेंस। और AI पावर्ड फाइनेंस की अगर हम बात करें तो इज डेफाई प्रोजेक्ट है, ये पूरा डेफी प्रोजेक्ट है, जहाँ पे ऑटोनोमस इकोनॉमिक सिस्टम को यहाँ पे बनाया गया है, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से यहाँ पे इंजीनियर किया गया है, और इसको ह्यूमन इंटरेक्शन के बिना सारा का सारा जो है AI इसको स्टेबलाइज करेगा, AI इसकी लिक्विडिटी को मेंटेन करेगा, AI इसकी बर्निंग प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। सारा का सारा जो है ना, AI के ऊपर ये पूरा सिस्टम मूव है, और जो अपने आप में एक चमत्कार है। और इसके पहले इस तरीके का कोई भी सिस्टम मार्केट में आया नहीं है। सो वी कैन से दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो दुनिया के अंदर, डेफी के अंदर, डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल के अंदर AI को लेके आया है। और आपको बताऊं कि दोस्तों, ये नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट नहीं है, टू बी फ्रेंकली, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें किसी प्रकार से कोई चेन सिस्टम या कोई कॉइन का सिस्टम या कोई टोकन का सिस्टम ये नहीं है। पूरा का पूरा एक इकोनॉमी यहाँ पे जनरेट हो रहा है। और इकोनॉमी भी कौन सा, डेफाई है ना, डेफी मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की एक इकोनॉमी यहाँ पे जनरेट हो रही है। सो इसके अंदर जो है सारी की सारी चीज़ें, चाहे वो लिक्विडिटी हो, सप्लाई हो, रिवॉर्ड हो, सारा का सारा जो है एमिशन, बर्निंग, सब कुछ यहाँ पे AI करता है। 100% ट्रांसपेरेंट है। इसके अंदर कोई यहाँ पर ना तो कोई MD CMD का रोल है, ना ही किसी प्रकार से यहाँ पे किसी का कोई भी प्रकार से कोई इंटरफेयर नहीं है। सारी की सारी चीज़ें AI ड्रिवन है। और जब आप इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मैं आपको दिखाऊंगा, आप खुद से वेरीफाई कीजिएगा कि कितना शानदार तरीके से यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिज़ाइन किया गया है। डिज़ाइन करने के बाद में इसको जो है डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है, वहाँ से 100% ऑनरशिप को निकाल दिया गया है, और जो ऑनरशिप है वो 00 नल एड्रेस के ऊपर शिफ्ट कर दी गई है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी को समझते हैं, अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को समझते हैं, अगर आप चीज़ों को समझते हैं, और आप ब्लॉकचेन के ऊपर जो रिवोल्यूशंस हो रहे हैं उसको अगर आप समझते हैं, तो डेफिनेटली आप इस प्रोजेक्ट को समझ पाएंगे। और ये उन विजनरी लीडर्स के लिए है। अगर दोस्तों आप यकीन मानिए, अगर आपको आज समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने आप को बिजनरी लीडर से मत समझिएगा कि आप बिजनरी लीडर हैं, क्योंकि ये उन लीडर्स का प्लान है जो आने वाले समय को देख सकते हैं, आने वाले फ्यूचर को देख सकते हैं, आने वाले फ्यूचर को इमेजिन कर सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है, इसके अंदर क्या पोटेंशियल है। ये उन लीडर्स के लिए प्लान है, ये उन लोगों के लिए प्लान है, ये उन बिजनरी पीपल्स के लिए प्लान है जो फ्यूचर को देख सकते हैं। सो इसका पूरा जो है विजन, मिशन, सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। AIPF ने क्या सॉल्व किया है दोस्तों, AIPF ने जो है ह्यूमन जो लेड गवर्नेंस होता है, जो इंसान के ऊपर आधारित जो सिस्टम्स है, जहाँ पे कुछ भी मैनिपुलेशन होता है, जब क्रिएटर चाहे, जब मालिक चाहे, तब कभी भी प्लान चेंज कर सकते हैं, कभी भी वहाँ पे किसी प्रकार से भी, आपको पता ही है, कुछ भी हो सकता है सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर। लेकिन ये पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज विथ AI, विथ जो है मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे एक समायोजन किया गया है। इसके अंदर कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, नो इमोशनल डिसीजन, नो सप्लाई इनएफिशिएंसी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये सॉल्व करने जा रहा है। और AIPF किस तरीके से वर्क करता है दोस्तों, AIPF जो है, AIPF ऑपरेट्स एज ए सिंक्रोनाइज्ड इकोसिस्टम, जहाँ पर हर एक इवेंट, चाहे वो मिंटिंग हो, स्टैकिंग हो, बर्निंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, और चाहे वो नेक्स्ट साइकिल के लिए किस प्रकार से उसकी प्रिपरेशन करना, वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये AI करता है। ऑटोमेटिक वे में एनालाइज करता है, उसकी वॉलेटिलिटी को डिटेक्ट करता है, मिंटिंग और एडजस्ट बर्निंग को एडजस्ट करता है, प्राइस को कंट्रोल करता है, और साथ साथ में जो है ये ट्रेजरी के ऊपर भी नज़र बना के रखता है। और सारी की सारी चीज़ें जो है दोस्तों AI ऑपरेटेड है। आज तक इस तरीके का सिस्टम किसी ने सोचा भी नहीं होगा जो यहाँ पे AIPF लेके आया है। और AIPF दोस्तों एक डेक्स का प्रोजेक्ट है, डाओ प्रोजेक्ट है। डेक्स का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। तो ये पूरा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को डेवलप करने की एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग है। और जिस तरीके से आपने नाम सुना होगा यूनिस्वैप, आपने नाम सुना होगा पैनकेक स्वैप, तो इस तरीके का ये भी एक टैक्स का प्रोजेक्ट है।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको कोई भी नेटवर्कर अभी आज की डेट में नेटवर्कर लोगों तक ये प्लान अभी नहीं पहुंचा है, क्योंकि नेटवर्क टाइप के प्लान करते हैं, बट ये जो प्लान है ना दोस्तों, ये किस्मत से हम सबको मिला है, या किस्मत से मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ जो ये सिस्टम मेरे पास आया। और कहीं ना कहीं पर जिसके माध्यम से मुझे दिया गया दोस्तों, वो लोग नेटवर्कर नहीं है, ही इज़ अ मतलब टेक लवर, है ना। टेक लवर का मतलब है कि जो सर ने मुझे दिया, तो वो नेटवर्कर नहीं है, और उन्होंने मुझे सिस्टम बता दिया कि कृष्णकांत जी ऐसा ऐसा है, एक डेफी आ रहा है, उसके ऊपर आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और सर की बात करें तो वो खुद बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे यूनिस्वैप है, जैसे पैनकेक स्वैप है, इस तरीके का प्रोजेक्ट को वो इंडिया के अंदर लॉन्च किया है, उनका बहुत बड़ा रोल उसमें रहा है। और आज क्रिप्टो का कहीं पे भी इवेंट होता है तो वहाँ पर वो जाते हैं, वहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी को देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और उसके बाद में वो अपना खुद का इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे आई वॉज लकी कि मैंने एक दिन अचानक से न्यू ईयर के एक दिन पहले मैंने कॉल कर दिया और पूछा, सर कहाँ हैं, क्या चल रहा है। तो उन्होंने बोला, हाँ एक प्रोजेक्ट देख रहा हूँ, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, अगर तुमको कुछ करना है तो कर दो। तो मैंने बोला कि ठीक है सर, आप बोलते हैं तो कर देते हैं। तो मैंने थोड़ा सा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके सिस्टम को जब समझा, तो दोस्तों मेरी आंखें खुली की खुली रहेगी कि यार इतना शानदार सिस्टम, कितना पावरफुल सिस्टम ये बनने जा रहा है, इसका फ्यूचर कितना ब्राइट है, वो आप खुद यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों ये इसके अंदर जो है ना 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और जो पांचों के 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना, मैं आपको लाइव ओपन करके भी दिखाऊंगा। जिसमें पहला है NEE। ये क्या करता है, एमिशन कंट्रोल और मिंटिंग बर्निंग का काम करता है। पूरा का पूरा जो है ना, ये काम किसका है, NEE कॉन्ट्रैक्ट का है, जहाँ पे कितने कॉइन मिंट करने हैं, कितने कॉइन बर्निंग करने हैं, ये सारा कैलकुलेशन, सारा का सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो है वो NEE नाम का जो अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, AI है, वो करता है। दूसरा है ALS, जो लिक्विडिटी को स्टेबलाइज करता है, उसके प्राइस के जो है उसको मैनेज करता है। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट जिसका नाम है ARP जो है वो ऑटो री इन्वेस्ट प्रोटोकॉल है, जो कंपाउंडिंग करता है, प्लस उसकी जो सप्लाई है, सप्लाई को कंट्रोल करता है, उसको डिफ्लेट करता है। कभी भी मार्केट के अंदर इसकी सप्लाई, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारा सप्लाई मार्केट में आ गया। क्यों, क्योंकि हर एक 12 घंटे की इसकी साइकिल होती है, जहाँ पर रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो हर एक 12 घंटे में जो AI है वो कैलकुलेट करता है, उसकी सप्लाई को डिफ्लेम करता है। दोस्तों इसके बाद SIG जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो सप्लाई इंटीग्रिटी का वो है, जो ट्रेजरी को असेट जो अपना रहता है, ट्रेजरी के अंदर लिक्विडिटी जो होती है, उसको SIG जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको कंप्लीट करता है, उसको मैनेज करता है। हर एक टोकन के सामने यहाँ पे जो है उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ पे लिक्विडिटी के अंदर डॉलर्स मैनेज करने का काम जो है वो SIG कॉन्ट्रैक्ट का है। यानी कभी भी यहाँ पर मिंटिंग होके बहुत सारे कॉइन्स मार्केट में नहीं आ सकते। आप पूरा प्लान जब देखेंगे तो आप बोलेंगे कि आज तक का इतिहास में मैंने ऐसा प्लान कभी देखा नहीं है। पांचवा जो है वो ALP है, जो इसके लॉन्जिटिविटी को प्रिडिक्ट करता है, इसकी सस्टेनेबिलिटी को बना के रखता है। तो ऐसे 5 इंटेलिजेंट मॉड्यूल हैं जो जिनका काम अपने आप में अलग ही है ना। हर एक का काम अपना अलग है। अगर मान लीजिए कि मार्केट में अगर किसी प्रकार से इसका रेट ऊपर जाता है तो एकदम से ऊपर भी नहीं जाएगा, एकदम से नीचे भी नहीं जाएगा। ये हेल्दी ग्रोथ लेता हुआ कंटिन्यूअसली ऊपर 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 जाएगा। और एक बार जब ये जितना ऊपर चला जाएगा ना, वहाँ से नीचे आने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो 5 एल्गोरिदम लगे हुए हैं, 5 जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, 5 जो AI लगे हुए हैं, वो अपने आप में यूनिक हैं। सो ये सारे AI के बारे में यहाँ पे दिखाया हुआ है कि प्रोटोकॉल अराउंड लिक्विडिटी है, सारा प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो है, एज ए नेटवर्कर, एज ए टीम बिल्डर, अगर हम अपनी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोस्तों कि हमने मान लीजिए AIPF का कॉइन जो कि पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर अवेलेबल है, आप उसको USDT से स्वैप करके आप बाई कर सकते हैं। और आप मान लीजिए उसको बाई करते हैं, और बाई करने के बाद में अगर आप चाहें तो उसको बाई करके अपने पास होल्ड करके रख सकते हैं, या तो दूसरा एक यहाँ पे उन्होंने सिस्टम दिया हुआ है कि आप चाहें तो उसको स्टैकिंग के अंदर भी लगा सकते हैं। अगर आप स्टैकिंग के अंदर इसको लगाते हैं तो यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही शानदार यहाँ पे एक फीचर दिया हुआ है, बहुत ही शानदार यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में और हमेशा ही रहेगा। तो रिवॉर्ड सिस्टम दिया हुआ है। रिवॉर्ड सिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी कॉइन आप बाई करते हैं और बाई करने के बाद आप कॉइन को स्टैकिंग के प्रोग्राम में डालते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की आपको स्टैकिंग यहाँ पे दिख रही होगी। पहली है फ्लेक्सिबल स्टैकिंग। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि आप जो है इसको कभी भी अपना कैपिटल, आपके जो टोटल कॉइन्स जो आपने स्टैक किए हुए हैं, उसको आप निकाल सकते हैं, जिसमें आपको 0.6% का कॉइन आपको एज ए रिवॉर्ड मिलेगा। यानी महीने का करीबन 18% आपको मिलता है, जो कि कंपाउंडिंग वे में आगे बढ़ता जाता है। दोस्तों इसके बाद जो है दूसरा फिक्स है।
फिक्स का मतलब है कम से कम आप 45 डेज के लिए करेंगे तो आपको 0.7% मिलेगा। रिवेस लिखा हुआ है तो हर 12 घंटे में आपको इसके ऊपर रिवॉर्ड जनरेट होते हैं। और रिवॉर्ड कितने जनरेट होते हैं? जितना भी परसेंटेज आपको मिल रहा है। सपोज आपने 360 दिन के लिए स्टेकिंग किया है तो आपको 1% डेली मिलेगा, और जो हर 12 घंटे के अंदर 0.5%, 0.5% आपको हर 12 घंटे में एज ए रिवॉर्ड मिलेगा, और वो आपका कंपाउंडिंग होता 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 आपका आगे चला जाएगा। आप चाहे तो उसको निकाल सकते हैं, जो आपको रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। यू कैन विड्रॉ एनी टाइम, इट्स अपॉन यू। जब आप चाहे तब उसको निकाल सकते हैं। अगर आप उसको नहीं निकालना चाहते देन इट विल बी ऑटोमेटिकली कंपाउंडिंग, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो डिसाइड आपको करना है। मान लीजिए आपने इसमें 2-5 लाख रुपए जो भी अगर आपकी मान लो पॉकेट अलाउ करती है, अगर आपने इसमें कॉइन्स बाई किए और आपने स्टेक में लगा दिए, और बीच में अगर आपको कभी जरूरत हो सकती है कैपिटल की, तो उसके हिसाब से आप प्लान को देख के लगाइए। बस उसमें फ़र्क ये पड़ेगा कि आपकी जो परसेंटेज है उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ, मैं 360 दिन का प्लान ही रिकमेंड करता हूँ। जितने भी दोस्तों को मैंने किया है, मैंने खुद भी किया है, तो 360 दिन का ही स्टेकिंग किया है, क्योंकि 360 दिन में यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन के साथ दिखाऊंगा कितना प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट होने वाला है। सो अभी आप हम नेक्स्ट जाते हैं, ऑटो कंपाउंडिंग इंटेलिजेंस। ये सारा का सारा जो है आपको जो भी डेली का डेली आ रहा है, आपका दिन में 2 बार कंपाउंडिंग होगा। हर 12 घंटे में आपको आधा परसेंट अगर 1% आपको आ रहा है 360 दिन की स्टैकिंग किया है, तो अगर आपने मान लीजिए 0.8% में स्टैकिंग किया है तो 0.4%, 0.4% हर 12 घंटे में आएगा। और कंपाउंडिंग होते हुए इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, आपको उतने कॉइन्स आपको मिलेंगे। अगले स्लाइड में जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक प्राइम नेटवर्क का रिवॉर्ड है। प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने तो अपने कॉइन लिए और आपने उसको सर्कुलेशन से बाहर कर दिया, मतलब आपने उसको स्टैकिंग में लगा दिया, जिससे मार्केट में क्या हुआ, कॉइन्स की मार्केट से सप्लाई जो है आपने निकाल के स्टैकिंग में डाल दी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। अब अगर आप किसी को रेफर करते हैं, तो चूंकि इन्होंने एक ऐसा यहाँ पे प्रोग्राम डाला है जो आज तक किसी भी सिस्टम ने नहीं डाला, होता सब जगह पे था लेकिन कहीं भी किसी ने इस लेवल का नहीं किया। आज आप देखें, चाहे ट्रॉन का स्टैकिंग प्रोग्राम देखें, वहाँ पे भी स्टैकिंग है, चाहे सोलाना का देखें, चाहे एथेरियम का स्टैकिंग प्रोग्राम देखें, दोस्तों हर जगह पे स्टैकिंग होता है। चाहे आप एक्सचेंजेस के ऊपर जाके देखें, वहाँ पे स्टैकिंग होता है, एपीआर होता है, और वहाँ पे 3%, 5% का ऐसे करके वहाँ पे अपने को एपीआर मिलता है ना, एनुअल यील्ड पर ईयर। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक सिस्टम ऐसा बनाया है कि अगर आप मान लीजिए आपने खुद का स्टैकिंग किया, और स्टैकिंग करने के बाद अगर आप किसी दोस्त को रिकमेंड करते हैं कि यार एक AIPF अच्छा कॉइन है, इसको ले लो, इसकी लिक्विडिटी 100% लॉक है, यहाँ पे कोई हिडन ऑनर नहीं है, इसके अंदर कोई फंक्शन सस्पिशियस नहीं है, ये मिंटेबल कॉइन नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं कि इस कॉइन के अंदर हमारा पैसा कितना सेफ है, और किस तरीके से इस कॉइन का फ्यूचर बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला है। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम किस लेवल पे जाने वाला है, 100% डिसेंट्रलाइज। जो आपको बताया जा रहा है दोस्तों, आज जो बताया जा रहा है वही रहेगा आज से 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। इवन जब तक आप रहेंगे ना, या ये सिस्टम ब्लॉकचेन रहेगा, तब तक, ब्लॉकचेन जब तक रहेगा तब तक दोस्तों ये सिस्टम इसी तरीके से रहेगा। अगर इसमें कुछ भी चेंजेस करनी है तो उसकी बहुत लंबी प्रोसेस है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो कि जैसे आज इथेरियम के अंदर भी प्रोटोकॉल्स होता है, प्रपोजल्स होते हैं चेंज करने के लिए, तो वो एक टेक्निकल पार्ट में वो उसको हम कवर करेंगे आगे। बट यहाँ पे दोस्तों अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो उनको जो डेली का डेली ROI आ रहा है, उस ROI का 10% आपको मिलेगा। कहने का मतलब, अगर आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया और उनको जितना पर डे का प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट के ऊपर 10% आपको भी आ रहा है। मतलब अगर आपने किसी बंदे को $100, 100 कॉइन से आपने स्टेकिंग कराया, और 100 कॉइन पे अगर उनको पर डे का 1 कॉइन आ रहा है, तो उस 1 कॉइन का 10% यानी 0.1 कॉइन आपको भी पर डे आ रहा है, राइट। और वो कब तक आएगा? जब तक उनको आता रहेगा तब तक आपको आता रहेगा, जब तक उनको आता रहेगा। और दूसरा चीज़, जैसे ही वो उनका अगले दिन कंपाउंडिंग होगा ना, मानो उनका $101 हुआ, अगले दिन का 102 हो गया, 102 के ऊपर उनको 1% आएगा। ऐसे करके एक दिन ऐसा आएगा जब उनका 1000 कॉइन हो जाएगा, तो 1000 के ऊपर उनको 1% आएगा, तो आपको 10% हमेशा 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 कंपाउंडिंग के ऊपर आता रहेगा। यानी आपकी इनकम, अगर आपने आज एक बार 500 रुपये की इनकम पे आप पहुंच गए, तो दोस्तों अगले दिन आपकी 500 से 1 रुपये कम नहीं होना है, आपकी अगले दिन 505 होनी है, क्योंकि 1% आप उनकी ROI आएगी, वो उसमें ऐड हो जाएगी, उसके ऊपर भी आपको 10% आएगा। तो ऐसे करके आपकी इनकम इसमें कभी भी यहाँ पे दोस्तों डाउन नहीं होगी, आपकी इनकम हमेशा 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 बढ़ती रहेगी। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आगे भी है। तो आप किसी को भी रेफर करते हैं, आपको 10% वहाँ पे ROI के ऊपर ROI मिलता है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों एक अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड रखा हुआ है। अलायंस ग्रोथ में क्या है, यहाँ पे नोवा टू एपेक्स 15 लेवल से, जहाँ ROI के ऊपर ROI आप 150% तक की ROI के ऊपर ROI
आप यहाँ पे ले सकते हो। 150% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और वो कैसे आता है हम आगे उसको डिस्कस करते हैं। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए अगर आप पहली रैंक है नोवा, नोवा बनने के लिए क्या है कि आपके टीम में डायरेक्टली जो है ना आपका $5,000 का आपका बिजनेस होना चाहिए, मतलब आपकी टीम में आपकी खुद की आईडी $100 से कम एक्टिवेट होनी चाहिए। इस प्लान में स्टार्ट करने के लिए आप $1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एक कॉइन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ₹150 से मात्र आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं सिस्टम को। लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है, नीचे की इनकम आपको चाहिए टीम की, तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको दोस्तों, कम से कम आपकी आईडी $100 से स्टैक करनी पड़ेगी। $100 में जितने भी कॉइन आएंगे आपने स्टैकिंग कर दिया, और उसके बाद आपने कुछ दोस्तों को ज्वाइन कराया, उसमें से कुछ लोग अच्छे काम करने वाले निकल गए, तो धीमे धीमे क्या होगा, आपका पता चला कि एक ही लेग में बिजनेस आपका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और आपका $5,000 का बिजनेस हो गया। तो बस आपके केवल 2 डायरेक्ट होने चाहिए। आपके केवल अगर 2 डायरेक्ट हैं तो आपको टोटल टीम के टर्नओवर का 10% आरओआई का, उनकी टोटल टीम की आरओआई का 10% आपको आना शुरू हो जाएगा। और जो आपने मान लीजिए जिसको ज्वाइन किया है, जो आपके डायरेक्ट हैं, उसके ऊपर आपको 20% आना शुरू हो जाएगा। आपका पहला लेवल यहाँ पे अचीव हो गया सिंगल लेग में, और आपके केवल 2 डायरेक्ट होने चाहिए। इस तरीके से दूसरा जो रैंक है जिसको हम बोलते हैं वीवा, नोवा, वीवा, कोर, फ्लक्स, पल्स, सिंक, न्यूरा, ऐसे करके दोस्तों यहाँ पे 15 लेवल हैं। तो पहले लेवल के लिए आपको जो है $5,000 का बिजनेस, दूसरे के लिए अगला $15,000 का बिजनेस, 3 डायरेक्ट, आपको टोटल टीम के आरओआई का 20% आता है, और आपके जो डायरेक्ट होंगे उस पर आपको 30% आने लग जाएगा, क्योंकि 20% तो रैंक वाला और 10% आपके डायरेक्ट वाला। ऐसे करके आपका कोर है, कोर पे दोस्तों आपकी खुद की स्टैकिंग $1,000 की होनी चाहिए। आपका टीम बिजनेस $50,000 का, आपके 4 डायरेक्ट है तो आपको 30% मिलेगा। ऐसे करके दोस्तों आप देखें यहाँ पे 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, और 80% के बाद में दोस्तों 90%, 100%, 110%, 120%, 130%, 140%, 150% आरवाई के ऊपर आरवाई। बस यहाँ पे क्या चाहिए, भले ही आपका काम एक लेग में चल रहा है, एक ही लीडर आपका काम खींच के ले गया, बस आपके उतने डायरेक्ट चाहिए और खुद की सेल्फ स्टैकिंग चाहिए एज पर पीडीएफ। सो यहाँ पे आप 150% तक की दोस्तों यहाँ पे आरवाई के ऊपर आरवाई ले सकते हैं। आने वाले समय में यहाँ पे इतना बड़ा पे आउट बनने वाला है जो शायद कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आपने किसी को भी किसी भी सिस्टम में पैसा कमाते हुए देखा होगा, लेकिन उससे ज़्यादा पैसा यहाँ पे जनरेट होने वाला है। सो अब आप यहाँ पे जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे रिवॉर्ड का जो लॉजिक है, किस तरीके से रिवॉर्ड जनरेट होता है। डुअल लाइन बोनस, यानी अगर 2 डायरेक्ट लीडर्स है, मान लीजिए कि एक नोवा है ऊपर और नीचे भी नोवा बन गया, तो जो नोवा है नीचे का, पर ऊपर इनकम नहीं जाएगी, है ना, क्योंकि फिर क्या होगा, डिफरेंस कमीशन ऊपर वाले का जो लेवल है कम से कम एक लेवल ऊपर होना चाहिए, तब उनको मिलता है। दोस्तों ग्लोबल कंट्रीब्यूशन पूल है 12 घंटे के अंदर, क्योंकि हर एक 12 घंटे में यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है, हर एक 12 घंटे में इसमें इनकम मिलती है। 24 घंटे में 2-2 बार इनकम देने वाला दोस्तों ऐसा शानदार सिस्टम, जहाँ पे 1 सेकंड का भी डिले नहीं होता है। हर मतलब 1:30 बजे, एक बार दोपहर में 1:30 बजे, एक बार रात को 1:30 बजे, अभी 6 मिनट के बाद दोस्तों रिवॉर्ड आने वाला है 31 पे। और जो है यहाँ पे ये वाला इनकम भी है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल कंट्रीब्यूशन पूल। इसमें क्या रहता है कि जितना भी आरओआई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सिस्टम के अंदर, उसका 10% अलग से निकाला जाता है। और वो 10% जैसे वहाँ पे अलग निकालने के साथ साथ में क्या होता है कि आपने उस पीरियड में कितना डायरेक्ट का बिजनेस किया, और आपकी रैंक कम से कम नोवा के ऊपर होनी चाहिए, या तो नोवा होनी चाहिए, बिना रैंक में नहीं मिलेगा। आप अगर रैंक अचीवर है और आपके डायरेक्ट में जितना बिजनेस होगा, उस बिजनेस के आधार पे यहाँ पे टोटल आरओआई से उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको दोस्तों यहाँ पे ग्लोबल इनकम मिलेगी। आपको प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे ये उसका कैलकुलेशन दिया हुआ है कि मान लीजिए डेली का आरओआई अगर $1,00,000 जा रहा है, तो उसका 10% यानी $10,000 एक साइड में पूल में निकाल दिया जाता है। और उस टाइम में मान लो कि जो है $10,000 एंड 2 लाख नया वॉल्यूम आता है, तो उसके हिसाब से 5% जो है आपने डाला, 10,000 आपका है और $2 लाख का टोटल नया वॉल्यूम है, तो उसमें आपका 5% शेयर होता है, यानी $500। और अगर आप जो है आपकी खुद की आईडी $100 से $1,000 के बीच में है, तो आप 0.8 कोएफिशिएंट के अंदर आते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा उससे, तो 500 मल्टीप्लाई बाई कोएफिशिएंट मतलब $400 आपको फाइनल रिवॉर्ड मिल गया। तो ये प्रैक्टिकली आप जब करेंगे तब मज़ा आएगा।
मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों, बहुत सारा इनकम, मैंने जितना इनकम टोटल लिया होगा ना उसमें से ग्लोबल में मेरा बहुत ज़्यादा इनकम आया है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अनलॉक एंड बर्निंग का मैकेनिज्म है। एक टाइम ऐसा आएगा जब बहुत सारे कॉइन्स मार्केट के अंदर आएंगे, या जो भी लीडर्स हैं वो यहाँ पे इनकम ले रहे हैं, तो क्या होगा, बहुत सारे जब कॉइन मार्केट में आएंगे तो नॉर्मली जो होता क्या है, हमने बहुत सारे प्लान देखे हैं, बहुत सारी कंपनियां देखी हैं, बहुत सारे टोकन देखे हैं जिनके प्राइस बहुत ऊपर गए और बाद में जाके वो नीचे 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 डंप हो गए। उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है दोस्तों? उसके पीछे का लॉजिक एक ही होता है कि जब मार्केट के अंदर बहुत सारा सप्लाई जब आ जाता है, मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉइन्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे लोग है ना फटाफट से उसको डंप करते हैं। कोई एक न्यूज आती है और लोग वहाँ पे सेल करते हैं और वहाँ से लिक्विडिटी को खाली करके कॉइन के प्राइस को धरती पे ला देते हैं, है ना, गर्त में चला जाता है। इसी तरीके से अभी एक और प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका प्राइस एक टाइम पे $84 गया था, और दोस्तों वहाँ पे उसका प्राइस अभी $5 के आसपास आ गया और बहुत तेज़ी से नीचे 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 जा रहा है ना। फिर भी जो लोग हैं उनको नहीं समझे, वो उनकी बुद्धिमत्ता है। तो यहाँ पे दोस्तों अपना जो विड्रॉल का सिस्टम है वो बहुत ही यूनिक बनाया हुआ है। अगर आपको तुरंत के तुरंत आपको विड्रॉल चाहिए, चाहे वो आपकी आरओआई हो, चाहे आपका रिवॉर्ड हो, यानी कोई भी, चाहे आपकी इनकम हो, तो यहाँ पे अगर आपको विड्रॉल लेना है तो इसके अंदर सिस्टम कैसा बनाया हुआ है कि आपको अगर तुरंत के तुरंत चाहिए तो आपको 20% जो है ना इंस्टेंट के लिए आपके पास यूएसडीटी आपके वॉलेट में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए आपका $100 का आपको विड्रॉल लेना है तो आपके पास में $20 आपके पास मैन वॉलेट में गैस फीस के लिए होने चाहिए, जो कि तुरंत डिडक्ट हो जाएंगे और जाके वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जमा हो जाएंगे, और आपको $100 के कॉइन जो आपकी इनकम बनी है वो आपके टर्बो वॉलेट में आ जाएंगे। इसमें डायनेमिक वॉलेट होता है, एक टर्बो वॉलेट होता है। तो पहले आपके वो डायनेमिक वॉलेट के अंदर आपकी इनकम आती है, और जैसे ही आपके $100 का कॉइन इनकम आपकी बनी और वो आ गई आपके डायनेमिक वॉलेट में, डायनेमिक वॉलेट से आपको टर्बो वॉलेट में अगर लेना है तो आपको क्या करना है, 20% का फीस पे करना है तुरंत लेने के लिए। अगर आप 10 डेज में लेते हैं तो आपको 15% का फीस पे करना है, जिसको हम लीनियर रिलीज प्रोसेस बोलते हैं। अगर आपको 20 डेज में लेना है तो आपको 10% का फीस पे करना है। अगर आपको 30 डेज में लेना है तो 5% ही देना है। अगर आपको कोई फीस नहीं देनी है तो आप आराम से विड्रॉल लगा दीजिए 60 डेज में, और आपको 60 दिन में जितना भी कॉइन का आपने विड्रॉल लगाया वो 60 दिन में उसको डिवाइड हो जाएगा, और पर डे का पर डे ब्लॉक्स जैसे जैसे क्रिएट होते जाएंगे वैसे वैसे आपको उतना परसेंट आपके वॉलेट में रिलीज होके आता जाएगा। इससे होगा क्या, मार्केट में दोस्तों कभी भी कॉइन बहुत बड़ी मात्रा में नहीं आएगा। और दूसरा इसमें एक चीज़ और है, जैसे ही वो टर्बो वॉलेट में आता है, मान लीजिए आपने $100 का विड्रॉल लगाया और वो टर्बो वॉलेट में आ गया, डायनेमिक वॉलेट से ट्रांसफ़र होकर टर्बो में आ गया, तो आपने 20% का फीस दे दिया और वो 20% का फीस जाके अलग से कॉन्ट्रैक्ट में पड़ा हुआ है। अब वहाँ पर हुआ क्या कि जितना डॉलर आपके अंदर टर्बो वॉलेट में पड़ा है उसको अगर आपको बाहर मैन वॉलेट में लेना है, तो मैन वॉलेट में लेने के लिए यहाँ पे कंडीशन है कि आपके पास उतने ही डॉलर आपके पास मैन वॉलेट में होने चाहिए अगले 12 घंटे के लिए। उससे होगा क्या कि जो आपके बाहर डॉलर पड़े हैं, जैसे आप टर्बो वॉलेट से आप बाहर उसको रिलीज़ करेंगे तो आपके बाहर के जो डॉलर हैं $100 वो अंदर चले जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट में, और वहाँ पे बाइंग खड़ी हो जाएगी आईपीएफ की तुरंत, और वहाँ से कॉइन कॉन्ट्रैक्ट से कॉइन निकल के आपके पास आ जाएंगे। और 12 घंटे जैसे वो लॉक रहेगा, 12 घंटे के बाद वो रिलीज़ हो जाएगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको आपके जो $100 कटे थे वो आपको वापस मिल जाएंगे। कहने का मतलब है दोस्तों, एक टाइम ऐसा आएगा इसमें आने वाले टाइम में जहाँ पे लोगों की बहुत बड़ी इनकम, बहुत बड़े कॉइन्स वहाँ पे जनरेट हो रहे होंगे, क्योंकि 150% की आरओआई बहुत बड़ी होती है। एक एक दिन में लाखों कॉइन यहाँ पे लोगों के आएंगे। लेकिन अगर मान लो किसी किसी लीडर के 10 करोड़ रुपए अंदर पड़े हैं, अगर उसको 10 करोड़ रुपए इंस्टेंट निकालना है तो होगा क्या, पहले तो उसको 20%, राइट, 20% पहले तो उसको बाहर से देना पड़ेगा, तब वो टर्बो में आएंगे, और टर्बो से फिर बाहर मैन वॉलेट में लेने के लिए उसको 100% उतना फंड उसके पास होना चाहिए। अगर 10 करोड़ का विड्रॉल लगाना है तो 10 करोड़ रुपए बाहर होने चाहिए, जो कि एक बड़ा अमाउंट होता है। तो लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अपना 2-4-5 हज़ार डॉलर का विड्रॉल डेली का डेली निकाल निकाल के अपना विड्रॉल यूज करते रहेंगे, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट के अंदर एकदम से पैनिक क्रिएट हो गया या बहुत सारा कॉइन मार्केट में आ गया। कभी भी इसकी सप्लाई मार्केट में नहीं होगी। इसमें बहुत ही यूनिक फीचर है, जो मैंने इस तरीके का फीचर आज तक कहीं नहीं देखा है। ये मैंने आपको जो बताया टर्बो स्वैप अनलॉक में ऐसा होता है कि आपके टर्बो वॉलेट में आने के बाद वो आपके मेन वॉलेट में आते हैं, और वो कब आते हैं, जब आपके पास उतने डॉलर की वैल्यू के कॉइन्स आपके पास होते हैं। अब आप यहाँ पे जाए दोस्तों, यहाँ पे एक रोड में बताया हुआ है किस तरीके से यहाँ 2026 का Q1 है। न्यूरल गवर्नेंस डैशबोर्ड प्लस लाइव एआई मैट्रिक्स यहाँ पे शो हो जाएगा, और Q2 में डाओ प्रोजेक्ट अपना लॉन्च होगा, और यहाँ पे जो है डेक्स भी यहाँ पे आ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और पूरा फ्यूचर के इकोसिस्टम के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जिस तरीके से आपने नाम सुना होगा आवे, आवे का लैंडिंग प्रोटोकॉल है।
वो लैंड दे मतलब जो है उधार देता है जो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग होती है उसके लिए। तो यहाँ पे भी इनका लैंडिंग का प्रोग्राम है, लैंडिंग एंड बोरोइंग प्रोटोकॉल ये डेवलप कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एआईपीएफ डाओ के अंदर होने जा रही हैं। बस हम लोग लकी हैं दोस्तों कि जो इतने अर्ली स्टेज में सिस्टम हमको मिला। डेफिनेटली वी आर लकी। अब यहाँ पे मैं दोस्तों ये अपना जो पीपीटी के माध्यम से मैंने आपको प्लान दिखाने की कोशिश की है।